यू वेरी मच। यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मेरे अजीजों, जैसे कि सीरीज सरमन चल रही है और मैं कोशिश करूंगा कि आज काफ़ी पॉइंट्स जो हैं उनको फिनिश करूं। हम सब खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट के लिए, इज़्ज़त के लिए खड़े होंगे। इस हवाले को पढ़ेंगे, लूका 24 बाब 44 वर्स। लूक चैप्टर 24 44 वर्स में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। Jesus said to them, These are the words I spoke to you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets and the Psalms. दुआ करें। खुदूस खुदावंद, आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी फ्रेश अनॉइंटिंग के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि जब भी हम अपने दिलों को तेरे हजूर ढेलते हैं तो वहाँ मौजूद होता है। तेरा शुक्र करते हैं। आज के कलाम पर तेरी बरकत चाहते हैं और सुनने वालों को कबूल करने वाला दिल अता करना। सब कुछ मांगते तेरे मुकद्दस नाम यीशु नाम से, आमीन। प्लीज तशरीफ रखें। सो जैसे कि सीरीज में हमने सीखा था, जो अनवान है वो है 39 प्रोफेसीज फुलफिल्ड इन 24 आवर्स। 39 ओल्ड टेस्टामेंट में एज प्रोफेसीज हैं जो 24 घंटों में पूरी हुई थी जब यीशु मसीह मसलूब हुए। सो आज उसका चौथा पार्ट है। 3 पार्ट हो गए हैं, पार्ट नंबर 4 है और यह है इवेंट नंबर 17। He would be rejected by his own people. वो अपने लोग ही उसे कबूल ना करेंगे। प्रॉफिट यसाया ने 700 BC में ये प्रोफेसी की। यसाया नबी की किताब 53 चैप्टर है, 3rd वर्स में लिखा है, वो आदमियों में हकीरो मरदूत, नफरत के काबिल, कम तर दर्जे जानने वाला, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। प्रोफेसी क्या हुई थी कि उसके अपने ही उसे कबूल नहीं करेंगे। 700 साल बिफोर क्राइस्ट ये प्रोफेसी हुई और ये पूरी होती है बाब उसकी 45 से 48 वर्ष में। बस प्यादे सरदार काहनों और फरीसियों के पास आए। सो लफ्ज जो प्यादे है इसका मतलब है टेंपल गार्ड। जैसे हमने सिक्योरिटी के पीछे बंदे खड़े किए हुए हैं, उसी वक्त ये जो टेंपल के बाहर गार्ड होते थे उनको प्यादे कहते हैं। बस प्यादे सरदार काहनों और फरीसियों के पास आए और उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों ना लाए? प्यादों ने जवाब दिया कि इंसान ने कभी ऐसा काम नहीं किया। फरीसियों ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम भी गुमराह होगे? भला सरदारों या फरीसियों में से भी कोई उस पर ईमान लाया? ये जो लीडर थे शरा के, वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए थे। और फिर एक जगह लिखा है, और वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। आज भी मैं और आप मसीही हैं, लेकिन अगर जिंदगी मसीहियों वाली नहीं तो सेम थिंग है मेरे भाइयों। कलाम में लिखा है, पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, क्या ये प्रैक्टिकली मेरी और आपकी जिंदगी में काम कर रहा है या नहीं? जो इवेंट नंबर 18 है वो है थॉट टू बी कर्स्ड बाय गॉड। समझा गया कि यीशु को
خدا کی طرف سے سزا مل رہی ہے۔ یہ بھی یسایہ نبی نے 700 BC میں پروفیسی کی۔ یسایہ 53 چیپٹر ہے 4 ورس میں لکھا ہے، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ یہ پروفیسی یسایہ نبی کر رہا ہے کہ ہم نے اسے خدا کا، کہ خدا کی مرضی ہے۔ میرے عزیزو، ہر چیز میں خدا کی مرضی نہیں ہوتی، بہت سی باتوں میں ہماری اپنی مرضیاں بھی موجود ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ خدا کا نام لے کر پاک روح نے منو کیا سی انج کرو، اس کے آگے کوئی انسان اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا، کہ ہو سکتا ہے خدا نے بتایا ہو۔ خدا کی نہیں مرضی، خدا کی جب مرضی ہوگی حالات خود بخود چینج ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ یسایہ نے پروفیسی کی، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ لیکن متی رسول کے انجیل میں یہ پروفیسی فلفل ہوتی ہے 43 ورس میں، اس نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اب اس کو چھڑا لے، کیونکہ اس نے کہا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں۔ 41 ورس میں لکھا اسی طرح سردار کاہن، ہائی پریسٹ اور فقی، ٹیچر آف دا لا اور بزرگ سین ہیڈرن کی کونسل کے لوگ ہیں، ان کو جب بھی بزرگوں کا لفظ یوز ہوا ہے نئے احترامے میں، یہ ان کے لیے ہوا ہے، مل کر ٹھٹھے سے کہتے تھے اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تائیں نہیں بچا سکتا، تو یہ اسرائیل کا بادشاہ ہے، اب سلیب پر سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں۔ یہ کونسل، فقی، فریسی، سردار، جو کہ آج کا انسان بھی نشانی مانگتا ہے، پروف مانگتا ہے، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو اندیکھے خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ پروفیسی کی گئی، سمجھا گیا کہ یسوع کو خدا کی طرف سے سزا مل رہی ہے، لیکن یہی بات سردار کہنوں نے، فقیوں نے، سین ہیڈرن کی یو کونسل جو ہے بزرگوں نے مل کر اسے ٹھٹھے سے کہتے تھے اترا۔ اگر یسوع مسیح اس وقت صلیب پر سے اتر آتے تو دنیا کے جہان کا کفارہ ہی نہیں دیا جا سکتا تھا، کیونکہ خدا کے پلان فرق ہیں۔ انسان اپنی طرف سے پلاننگ کرتا ہے، کیا خدا کے پلان ہیں اس میں ذرا جا کر دیکھیے گا۔ یہی بات اس وقت بھی ہوئی تھی۔ ایونٹ نمبر 19، He would be hated without cause، لوگ بے سبب اس سے عداوت رکھیں گے۔ پرافٹ داؤد نے 1000 سال پہلے یہ پروفیسی کی یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے، زبور 69 ورس 4 میں، مجھ سے بے سبب عداوت رکھنے والے میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں، میری ہلاکت کے خواہاں اور ناحق دشمن زبردست ہیں، my enemies for no reason۔ کئی بار پہلے بھی ایک بار بتایا تھا، کئی بار کچھ لوگ ویسے ہی آپ کے خلاف ہوتے ہیں، آپ کی کامیابی کو دیکھ نہیں سکتے، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ نہیں سکتے، آپ کے گڈ جاب کو دیکھ نہیں سکتے، آپ کی جو خدا نے برکتیں دی ہیں اس کو دیکھنے، وہ ویسے ہی آپ کے خلاف رہتے ہیں۔ کچھ نہیں بگاڑا ان کا، کبھی ان سے بات نہیں ہوتی، لیکن وہ خلاف ہیں، چونکہ جس جگہ پر اس شخص کو خدا نے برکت دی ہے جس کے خلاف ہیں، وہ کوششوں کے باوجود بھی نہیں جا سکتے۔ اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ خداوند کی یہی مرضی ہے میرے لیے، اسی میں خوش رہنا چاہیے۔ بڑا بننے کی کیا ضرورت ہے کہ اگر آپ ہر بندے سے بےزتی کروا رہے ہیں تو چھوٹے ہی رہیں تاکہ بےزتی بھی کم ہو۔ تو یہاں پہ ہے کہ یہ پروفیسی داؤد نبی نے یسوع مسیح سے پیدا ہونے سے پہلے 1000 کی تھی، اور ناحق دشمن زبردست ہیں، my enemies for no reason، پس جو میں نے چھینا نہیں مجھے دینا پڑا۔ I am forced to restore that I did not steal۔ یسوع مسیح نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، سزا بھگت رہا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور یہ بات یوحنا کی انجیل 15ویں باب میں 24 سے 25 ورس میں لکھا ہے، اگر میں ان میں وہ کام نہ کرتا جو کسی دوسرے نے نہیں کیے تو وہ گنہگار نہ ٹھہرتے۔ یہ کس کام کی بات ہو رہی ہے؟ میریکلس
साइंस, ये जो मोजज़ात हैं उनकी बात की गई है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? लोग, प्रोफेसी क्या है कि लोग बेसबब उससे अदावत रखेंगे, लोग उससे नफरत करेंगे। यीशु मसीह चूंकि नॉमिनेट हो रहे हैं, प्रोमिनेट हो रहे हैं, लोग उनको देख रहे हैं, हजूम उनके पीछे जा रही है, लोग शिफाएं पा रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, क्या है, ये जो मजहब के ठेकेदार हैं नफरत कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि इंसान से कैसे, चूंकि उन्होंने वही पढ़ा है जो शरीयत में लिखा है। लेकिन यीशु मसीह ने आकर इस शरीयत जो है उसको चेंज कर दिया है ताकि इंसान उन शरीयत के रूल्स के अंदर रह रह कर कभी खुदा तक नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह के आने पर खुदा ने वो शरीयत जो है उसको तोड़ फोड़ कर, चकना चूर कर फेंक दिया ताकि इंसान को आजाद करे और वो आजादी से जिंदगी गुजारे, क्योंकि जहां रूह है वहां पे आजादी है। प्रोफेसी दाऊद ने की कि उससे बेसबब अदावत रखेंगे। यूहन्ना की इंजील 15वें बाब में ये प्रोफेसी पूरी हुई। अगर मैं उनमें वो काम ना करता जो किसी दूसरे ने किए तो वो गुनहगार ना ठहरते, मगर अब तो उन्होंने मुझे और मेरे बाप दोनों को देखा और दोनों से अदावत रखी। देखें जरा, गौर से सुनिएगा, गिरजा भी है, कलाम भी है, दुआएं भी हैं। अगर मैं और आप फुली चेंज नहीं तो ये सेम पैटर्न जो आज का कलाम है या कलाम में जो कुछ लिखा है उस वक्त था, आज भी सेम ही है। कलाम हम तक पहुंच चुका है, इसको प्रीच करने की जरूरत नहीं, इस कलाम को अपने अंदर लाने की जरूरत है ताकि जहां कहीं हम खड़े हों हमारी जिंदगियों से कलाम झलकता हुआ नजर आए। मगर अब तो उन्होंने मुझे और मेरे बाप दोनों को देखा और दोनों ने दावत रखी, लेकिन ये इसलिए हुआ कि वो कौल पूरा हो। कौल क्या था? कि लोग बेसबब उससे अदावत रखेंगे ताकि कौल पूरा हो जो उनकी शरीयत में लिखा है। बट दिस इज टू फुलफिल्ड दैट इज रिटन इन देयर लॉ, जो उनकी लॉ की किताब, शरीयत की किताब में लिखा है कि उन्होंने मुझसे मुफ्त अदावत रखी। They hated me without reason। अब रीजन वो अपनी जगह पे ठीक है, शरअ के आलम अपनी जगह पे ठीक है, शरीयत पर अमल करने वाले, क्योंकि मूसा ने यही शरीयत दी थी। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मूसा के बाद जब यीशु मसीह, खुदा जो यीशु मसीह की सूरत में खुद आ गया है, तो खुदा जो चाहे चेंज कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो जो मूसा की शरीयत कहती है, अगर यीशु मसीह नहीं आते तो हर शख्स को शरीयत पर अमल करके उन सारी सीढ़ियों पर चढ़कर खुदा तक जाना है। लेकिन अगर खुदा खुद आ गया है, जिसने शरीयत भेजी है यीशु मसीह के रूप में, तो फिर क्या है, उससे अदावत रखेंगे ये लोग सारे। ज्यूशिज्म आज भी, आपको नहीं मालूम कि ज्यूश जितना क्रिश्चियन से नफरत करता है कोई और मजहब नहीं करता। और क्या है कि वो उससे नफरत रखेंगे, वजह क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, ऐ बेटी मैं तेरे गुनाह माफ कर सकता हूं। शरीयत खड़ी हो जाती है कि गुनाह को माफ करना सिर्फ खुदा का काम है, खुदा के सिवा कोई शख्स गुनाह माफ नहीं कर सकता। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो खुद खुदा था, उसको इख्तियार था कि लोगों के गुनाह माफ कर रहे हैं। जोरदार तालियां उस औरत के लिए, उसने गुनाह माफ किए हैं। इस बात की प्रॉब्लम थी शरीयत को, वो अदावत रखेंगे, क्योंकि गुनाह माफ करना आदमी का काम नहीं, क्योंकि यीशु मसीह खुद खुदा था, इसलिए उसे गुनाह माफ करने की तौफीक थी, वो कर सकता था। चीजों को क्रिएट करना, पानी पर चलना, जन्म का अंधा, मिट्टी को साना है, आंखों पे लगाया, आंखें उभर आई हैं। नेचुरल चीजें,
इंसान नहीं कर सकता, ये सिर्फ खुदा कर सकता था। और चूंकि अंधे ने जब बिनाई पाई है तो उसने शोर मचाया है, लोगों को बताया कि एक यशुआ है, यीशु मसीह है जिसने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं देख नहीं सकता था, अब मैं देख सकता हूं। इसलिए मेरे अजीजों, इससे नफरत की गई क्योंकि ये वो काम करता था जो आम इंसान नहीं कर सकते थे। ओनली गॉड कैन बी ओमनीप्रेजेंट। हर जगह पे सिर्फ खुदा मौजूद हो सकता है, लेकिन जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां पे मैं मौजूद होऊंगा। खुदा कर सकता था, इसलिए यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान थे। और ना सिर्फ ये, खुदा बुराई से भलाई निकालना जानता है। खुदा बुराई से भलाई पैदा करना जानता है। कितने इंसान हैं जो दूसरों के साथ नेकी करते या करना चाहते हैं? 5% भी नहीं है। हर शख्स खुद गर्ज है, हर शख्स को अपना खानदान, अपने बच्चों की फिक्र है, लेकिन किसी और इंसान के लिए कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि खुदा की वो सिफ्त उन इंसानों में नहीं है, वो उनका कसूर नहीं है। लेकिन अगर ये कलाम अंदर उतर आए तो नेचर चेंज हो सकती है। पानी को मैं बनाया है, काना गलील की शादी में जब मैं खत्म हो गई है, कहा मटकों को पानी से भर दो, नेचर को चेंज कर दिया है। They do not like this। जब कोई बढ़ता है आज भी नहीं पसंद करते। यीशु मसीह को भी इसलिए अदावत रखी गई। और ना सिर्फ ये, कोड़ियों को आवाज दी, कोड़ियों को बाहर रखा जाता था, कोड़ियों को एरिया से जहां पॉपुलेशन रहती है बाहर रखा जाता था। यीशु मसीह गए हैं, ये कोड़ियों को पता चला कि यीशु मसीह इस रास्ते आने वाले हैं। उन्होंने आवाजें दी हैं, ऐ यीशु हम पर रहम कर। यीशु मसीह उनके पास गया है, कोड़ियों को पाक साफ कर दिया है, वो भी अंदर आ गई। मैं और आप करीम से दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन आप उस वक्त खुदा की मोहब्बत में आएंगे जब कोई कमजोर है, जब कोई गरीब है, जब कोई बेसहारा है, उसके साथ आपके तल्लुकात होंगे। ये दुनियावी सोच है। बहुत बड़ा आदमी जी इस ਇਹਦੇ ਨਾਲ फोटो खिंचाओ, मैं कदी किसी पादरी ना फोटो नहीं खिंचाई। ये अंकल नरूला का मेरी वाइफ फोर्स कर दी थी इन्होंने फोटो खिंचाने, असी भी खलो गया नहीं। बेनज़ीर के पास एक बार बेनज़ीर आई थी, मैंने कहा जी आई एम सॉरी, मुझे कोई शौक नहीं बेनज़ीर के साथ फोटो खिंचाने। जब जिंदगी चेंज हो गई है, दुनियावी इंसान आप उनके साथ पिक्चर बनवाकर दिखाना चाहते हैं आप भी कुछ हैं। नहीं, आप कुछ नहीं हैं। वो जिसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं उसको खुदा ने बरकत दी है। मत कीजिएगा ऐसे। जब आपकी फोटो होगी ना एक बहुत बड़े शख्स के साथ, तो ये ऑटोमेटिकली मैसेज है बाहर कि देखो जी असी भी साड़ी भी पहुंचे ना थके। पहुंच मेरी बहन मेरे भाई करनी है तो उस तक कीजिएगा जिसके हुजूर में इज्जत और दौलत है। उसके हुजूर में इज्जत और दौलत है, किसी इंसान के पास ये चीजें नहीं है। आप डिग्रेड होते हैं जब बड़े आदमी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। उसने इसलिए उसे अदावत रखते थे, बुराई में से बुराई निकालता था। गूंगों को, अंधों को, बदरूहों को, मफलूजों को, सूखे हाथ वालों को, और इसी तरह बेवा के बेटी को जिंदा किया। तूफान रोक दिए हैं। औरत जिसके 12 बरस से खून जारी है, 38 बरस वाले को उठा खड़ा किया। अब ये 38 बरस वाला उधर ही 38 बरस से था। उसको कहा अपनी चारपाई, अपना मैट, अंग्रेजी में मैट है, इट्स मेक मोर सेंस। चारपाई अगर आप लगाए हुए हैं तो कोई इश्यू होगा। अगर मैट बिछाया हुआ है ना, तो आपने मैट बिछाया हुआ है, आप सिक हैं, बीमार हैं, इवन होमलेस हैं, इट्स मेक मोर सेंस। तो मैट को उठाकर चल।
शरा के आलमों ने क्या कहा जी, ओ आज ते सैडे वे, ये उठाना मना है, मैट को उठाना मना है, चारपाई को उठाना मना है। लेकिन मेरे अजीजों, जब उसको बताया गया तुझे किसने कहा है, उसने कहा जिसने मुझे चंगा भला किया है उसने मुझे कहा है कि इस अपनी चारपाई उठा और चल फिर अपने घर को चला जा। पानियों पर चलना, लाजर को जिंदा करना। सो इसलिए खुदा ने ये जो प्रोफेसी दाऊद के वसीले से की कि तुझसे बेसबब नफरत करेंगे लोग, उसकी कॉज ये थी चूंकि खुदा उस खुद बेटे की सूरत में आया और चूंकि चीजों को चेंज कर रहा है। सो मेनी पीपल डोंट लाइक अ चेंज जब हो रही है बहुत से नापसंद करेंगे, लेकिन अगर खुदा खुद चेंज कर रहा है तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। इवेंट 20, He will blotted out your transgressions, वो तेरी खताएं मिटा डालेगा। प्रोफेसी हुई थी यशायाह नबी ने की कि तेरी खताओं को वो मिटा डालेगा। मेरे अज़ीज़ों, पुराने अहदनामे में साल में एक बार सरदार काहन बकरों बछड़ों का खून लेकर पाक तरीन मुकाम में जाकर लोगों के गुनाह माफ करवाता। वो कवर होते थे, बस गुनाह उधर ही होते थे, सिर्फ साल के लिए कवर हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे जो यशायाह नबी है वो विजन देख रहा है कि कोई ऐसा शख्स इस दुनिया पर, इस धरती पर आ रहा है, घूमेगा फिरेगा, लेकिन उसके आने से गुनाह हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगे। मैं तेरी खताओं को घटा की मानद और तेरे गुनाहों को बादल की मानद मिटा डालूंगा। मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। अब ये साया फिदिया दिया है, मेरे पास लौटा। क्या है? विजन है, उसको आ रहा। प्रोफेसी की गई कि तेरे गुनाह मिटा दिए जाएंगे, लेकिन ये गुनाह कहाँ पे? कुलसियों की किताब 2 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी। He cancelled, गौर सुनिए जरा, He cancelled the record of charges against us। ये काम हुआ था सर। चार्जेस लगते हैं जब आप गवर्नमेंट का कोई कसूर करते हैं, गुनाह करते हैं, तो आप पर चार्जेस लगते हैं कि आपको इतने साल सजा होगी, आपको ये जो है सजाए मौत होगी, आपको 5 साल तक जेल रहना पड़ेगा। लेकिन क्या यशायाह ये विजन देख रहा है? उसने जब देखा तो उसने कहा कि मैं तेरी खताओं को घटा की मानद और तेरे गुनाहों को बादल की मानद मिटा डालूंगा। मेरे पास वो वापस लौटा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। और हुक्मों की जो प्रोफेसी पूरी हुई है, दस्तावेज। He cancelled the record of charges against us, जो हमारे नाम पर थी। ऐसा नहीं कि सारे के सारे तो गुनाह जो शरीयत के हैं वो मिट गए हैं, लेकिन एक नहीं मिट सकता। सारा का सारा पुराने अहदनामे में जितने भी शरीयत के ला हैं, वो सब के सब जो उनकी खिलाफ वर्दी की गई है मिटा डाले हैं, रिकॉर्ड कैंसिल कर दिया गया है। जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, तो उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। टेकन इट आउट ऑफ द वे। जो हमारे ज़हन में थी ना, यहाँ पर सामने, ये भी गुनाह किया है, ये भी कसूर किया है, ये भी गुनाह किया है, ये भी कसूर किया है। यीशु मसीह ने क्या किया है? उन्हीं गुनाहों को अपने ऊपर लेकर कोड़ों की मार के साथ, कांटों के साथ, ये जो पाँव में कील ठोके गए हैं उनके साथ मेरे अज़ीज़ों सलीब पर चढ़ दिया। और क्या लिखा है? सामने से हटा दिया। हमारे गुनाह उधर लटका दिए, और यीशु मसीह जब जिंदा हुए हैं तो मेरे अज़ीज़ों वी आर फ्रेश न्यू पीपल। दैट्स व्हाई उसके बाद क्रिश्चियनिटी शुरू हुई थी। क्रिश्चियन लोग यीशु मसीह से पहले, यीशु मसीह खुद ज्यूश था, पहले मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बाद ये हुए हैं। और क्या लिखा है? और उसको कीलों के साथ जड़कर सामने से हटा दिया। प्रोफेसी हुई थी कि वो तेरी खताओं को माफ कर देगा और परमानेंटली माफ करेगा।
यहाँ पर लिखा है कि उसने हुक्मों की वो दस्तावेज जो भी हमारे खिलाफ सारी बुक लिखी हुई थी, यीशु मसीह ने सलीब पर कीलों के साथ जड़कर हमारी नजरों से जुदा कर दिया है। अब वो उनके हम मुजरम नहीं हैं उन बातों के। इवेंट 21, His friend and family would stand afar off. उसके दोस्त और रिश्तेदार दूर खड़े रहेंगे। जब यीशु मसीह को सलीब दिया जाएगा, रिश्तेदार और दोस्त, और मोस्टली ऐसा ही होता है जब मुश्किल होती है, कलाम मुकद्दस में हवाला है कि दोस्त के बहुत से अफराद से हैं। अगेन, दोस्त के बहुत से अफराद से हैं, लेकिन भाई मुसीबत के लिए पैदा हुआ है। जब भी आपके मुसीबत होगी तो भाई खड़ा होगा, दोस्त बोसे लेंगे, हग करेंगे और मेरे अजीजों चले जाएंगे। यही बात यहाँ पे लिखी है जो प्रोफेसी की गई है प्रॉफिट डेविड ने 1000 BC में। और क्या लिखा है? उसके दोस्त और रिश्तेदार दूर खड़े रहेंगे। ज़बूर 38:11 वर्ष में लिखा है, मेरे अजीजों और मेरे अजीज और दोस्त मेरी बला में अलग हो गए। मेरे अजीज और मेरे दोस्त मेरी बला में अलग हो गए। माई लव्ड वन एंड माई फ्रेंड्स अवॉइड मी बिकॉज ऑफ माई वूंड्स। जो मुझे वूंड्स, जख्म लगे हैं, जब मुझे मार पड़ी है, मेरे दोस्त और रिश्तेदार मुझसे अलग हो गए और मेरे रिश्तेदार दूर जा खड़े हुए। मेरे रिश्तेदार दूर जा खड़े हुए। Even my own family stand at a distance. दूर जाकर रिश्तेदार, दोस्त भी खड़े हो गए। प्रोफेसी क्या हुई थी? उसके दोस्त और रिश्तेदार दूर खड़े रहेंगे। ये प्रोफेसी लूका 23 बाब में पूरी होती है। फिर दोपहर के वक्त तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। दोपहर से लेकर तीसरे पहर 12 बजे से लेकर 3 बजे की बात है। और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और गौर से सुनिए, जितने लोग इस नज़ारा को आए थे, ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए और उसके सब जान पहचान, all those who knew him, सारे जो यीशु मसीह को जानते थे, उसमें शागिर्द हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थीं, दूर खड़ी ये बातें देख रही थी। प्रोफेसी कि उसके दोस्त और रिश्तेदार दूर खड़े होंगे। यही प्रोफेसी मेरे अजीजों लूका 23 में पूरी जब हुई है। और दोपहर के करीब तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। अब ये अंधेरा जो है, आई गॉट अ रेवलेशंस अबाउट दिस, कि ये अंधेरा शाम को होता है। ये दोपहर को ही अंधेरे का हो जाना क्यों जरूरी था? क्योंकि ये जो शरीयत की किताब थी, उसमें लिखा था कि इंसान के कुछ ऐसे गुनाह, इंसान के कुछ ऐसे फिल्थ, इंसान की कुछ ऐसी बदकारियां हैं, जब तक सूरज गुरूब नहीं हो जाता था, गुनाह माफ नहीं होते थे। इसलिए मेरे अजीजों, सुपर नेचुरल तरीके के साथ उस वक्त दोपहर का वक्त शाम का हो जाना जरूर था, ताकि जो शरीयत में लिखा है कि शाम से पहले ये गुनाह माफ नहीं हो सकते, इसलिए मेरे और आपके मसीहा ने वही दोपहर जो है उसमें शाम कर दी, ताकि मेरे और आपके गुनाह लीगली और दुनियावी तौर पर माफ हो जाएं। इसलिए उस वक्त दोपहर को ही शाम हो गई थी। जिमे कुर्बानी शामा दी हो गए, हाथ चुकते तो मंगा दुआ। कुछ गुनाह ऐसे थे जो शाम से पहले माफ नहीं हो सकते थे, लेकिन खुदा ने नेचुरली दोपहर को ही शाम कर दी, ताकि
نہ شریعت والے اور نہ غیر شریعت والے کوئی الزام لگا سکیں کہ یسوع مسیح نے میرے اور آپ کا کفارہ نہیں دیا۔ ایونٹ 22 پیپل وڈ شیک دیئر ہیڈز ایٹ ہم، لوگ اس پر اپنا سر ہلائیں گے۔ پروفٹ ڈیوڈ 1000 BC میں انہوں نے پروفیسی کی، زبور 22 اس کی 7ویں آیت میں، وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مضاحکہ اڑاتے ہیں، ماکس میں مذاق، وہ منہ چھڑاتے اور سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں اینڈ شیک دیئر ہیڈز، ایسے کرتے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، یہ کہتا تھا میں ہیکل کو 3 دن میں بنا سکتا ہوں، یہ اس نے موزے کیے کیا؟ اب کیا ہو گیا؟ پہلے تو یہ ایسے کرتا تھا، اب کیا ہوا ہے؟ اب جو ہوا ہے وہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو پروفیسی کیا تھی کہ لوگ اس پر اپنے سروں کو ہلائیں گے۔ متی 27 باب میں یہ پروفیسی پوری ہوتی ہے، 39 ورس، اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس کو لان تان کرتے اور کہتے تھے، راہ چلنے والے those who passed by، جو گزر ہی بن رہے تھے، یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھے، کیونکہ یسوع کو مصلوب جب کیا گیا ہے، یہ بالکل شہر کے نزدیک گلگتہ کھوپڑی کی جگہ ہے، اور جو لوگ چلتے پھرتے جو انوالو نہیں تھے وہ بھی اپنے سروں کو ہلاتے تھے، واہ واہ پہلے کیا کرتا تھا تو اب کیا ہو گیا ہے۔ اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس کو لان تان کرتے اور کہتے تھے کہ اے مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، اپنے تائیں بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتریا۔ زبور داؤد نے 1000 سال پہلے کی، متی رسول کی انجیل میں یہ پروفیسی پوری ہوئی۔ ایونٹ 23 He would be crucified for our sins، وہ ہمارے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوگا۔ یسایہ 53 چیپٹر ہے اور 5 ورس میں لکھا ہے، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ہمارے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوگا۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ پرانے عہد نامے میں یہ بات لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے مار کھانے سے، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں، کیونکہ یہ پروفیسی تھی، اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ یہ پرانے عہد نامے میں لکھا ہوا ہے، لیکن نئے عہد نامے میں یوحنا کی انجیل چیپٹر 19 میں ورس یہ پوری ہوتی ہے۔ اس پر اس نے اس کو ان کے حوالے کیا کہ مصلوب کیا جائے، بس وہ یسوع کو لے گئے۔ فائنلی پائلٹ کا جب نام آتا ہے پلاطوس کا نام ہے پائلٹ۔ فائنلی پائلٹ handed him over to them to be crucified۔ پلاطوس نے حوالے کیا تھا فائنلی کہ اس کو مصلوب کیا جائے۔ یسایہ نے کہا کہ وہ گناہوں کے لیے مصلوب کیا جائے گا۔ یوحنا کی انجیل میں یہ پروفیسی پوری ہوتی ہے۔ ایونٹ 24 He would be numbered with transgressors، وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ پروفٹ یسایہ نے 700 BC میں پروفیسی کی، 53 چیپٹر کی 12 ورس میں لکھا، اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈھیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ He was numbered with the transgressors، خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ انٹرسیڈ فار ریبیلز، وہ لوگ جو گناہ گار، بدکار، ہر قسم کی غلطی میں، گناہ میں مبتلا تھے۔ یسایہ کہتا ہے کہ ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو سب کی خطاؤں کو مٹا ڈالے گا۔ مرکز 15 باب 27 آیت میں لکھا ہے، اور انہوں نے اس کے ساتھ 2 ڈاکو، ایک کو اس کی دانی
اور ایک کو اس کی بائیں طرف مصلوب کیا، تب اس مضمون کا وہ نوشتہ کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہو۔ کیا جی پروفیسی تھی کہ اس کا شمار بدکاروں کے ساتھ ہوگا، یسایہ نے کیا۔ مرکز میں اس کا ہمیں جواب ملتا ہے، تب اس مضمون کا وہ نوشتہ کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا۔ And the scripture was fulfilled. He was numbered with the transgressors. یہ جو خطا کار ہیں، بدکار ہیں، یہی اسی لیے ڈاکو جو ہیں ایک ادھر بھی ہے ایک ادھر بھی ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ یسوع ایک سائیڈ پہ ہو اور یہ آیت آدھی پوری ہو۔ خداوند کے کلام کا پورا ہونا ضرور تھا۔ یسوع مسیح کو مڈل میں صلیب دیا گیا۔ ایونٹ 25 His kingdom will be established forever. اس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا۔ یہ آخری پوائنٹ ہے، اور پرافٹ یسایہ نے 700 BC میں یہ پروفیسی کی تھی کہ اس کی بادشاہت کا آخر نہیں ہوگا۔ اور جب بادشاہت کا آخر کرتے ہیں، جب سے یسوع مسیح آیا ہے اب تک اس کے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، ایون نہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ کرسچینٹی از اے نمبر 1 ریلیجن ان دا ورلڈ۔ سب سے بڑا مذہب دنیا میں مسیحیت ہے۔ اس کی بادشاہی کا کبھی آخر نہ ہوگا، رہے گا نام سدا تیکر مسیح۔ جب تک یہ دنیا ہے، یسوع مسیح کا نام، اس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یسایہ 9 باب 6 سے 7ویں پڑھوں گا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ His government and his peace will never end. ایک بار آگے ہیں یسوع مسیح، کبھی یہ بادشاہت ختم نہ ہوگی۔ پروفیسی یہ کی گئی تھی، اور وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الفواج کی غیوری یہ کرے گی۔ zeal of the Lord of hosts will perform this. یہ خداوند کی حضوری، اس کی غیوری یہ اس بات کو کر گئی۔ پروفیسی کیا یسایہ کر رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا نام یشوع ہے، یسوع مسیح ہے، آنے والا ہے۔ اس نے کہا یہ ایک لڑکا تولد ہوگا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اور اس کے سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ پروفیسی کی گئی ہے کہ بادشاہت کبھی ختم نہ ہوگی۔ یوحنا کی انجیل 19 باب میں یہ پروفیسی پوری ہوتی ہے، اور پلاطوس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگا دیا ٹائٹل، اور اس میں لکھا تھا یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کتابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع مصلوب ہوا شہر کے نزدیک تھا، اور وہ عبرانی، لطینی اور یونانی میں لکھا ہوا تھا۔ یہ جو ٹائٹل اوپر یسوع مسیح کی صلیب کے اوپر کتابہ لکھا ہوا ہے، وہ 3 زبانوں میں ہے، تاکہ ہر شخص جو وہاں سے گزر رہا ہے پڑھ لے۔ بس یہودیوں کے سردار کہنوں نے پیلاطوس سے کہا، انگلش میں ہے چیف پریسٹ پروٹیسٹڈ، انہوں نے ہنگامہ کیا کہ یہ تو نے کیا لکھ دیا ہے۔ اب پیلاطوس اس وقت کا بادشاہ ہے، اور دوسرا کوئی شخص بھی جب صلیب دیا جاتا تھا، اگر وہ اس کا کیس کورٹ میں سے ہو کر جاتا تھا، کورٹ اس کو فیصلہ دیتی تھی، تو اس کے اوپر ٹائٹل لکھا جاتا تھا۔ یہی ٹائٹل جو ہے، یہی کتابہ، یہی ٹائٹل اس پر لکھا گیا، اور کیا لکھا تھا؟ یسوع مسیح یہودیوں کا بادشاہ۔ اور یہودیوں کے سردار کہنوں نے کہا کہ بادشاہ نہ لے کر، میرے عزیزو، کسی کے کہنے سے کسی کی ترقی نہیں رکے گی۔ نہ لکھ، اس کو سپورٹ نہ کر، اس سے بات نہ کر،
इसकी हेल्प ना कर, खुदा ने बुलाया है वो होगा ही होगा। आपकी जेलसी कुछ नहीं कर सकती। यहां पर भी ऐसे ही हुआ है, क्योंकि शहर के नजदीक है। ये टाइटल जो है उसके ऊपर लिखा गया कि पिलातुस से कहा कि यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा मैं यहूदियों का बादशाह हूं। ये ना लिख कि वो यहूदियों का बादशाह है, बल्कि ये लेके उसने कहा था मैं यहूदियों का बादशाह हूं। पिलातुस ने जवाब दिया, मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। कम ऑन, जो लिख दिया वो लिख दिया। डरने की बात नहीं। कई बार हम अपनी स्टेटमेंट चेंज करते हैं। दूसरा ये शख्स है, इसके सामने स्टेटमेंट चेंज कर दो, ये आई जस्ट वांट मिनिस्टर यू टुडे। आपने जो कुछ कहा है, जैसे कहा है, उसी को कीजिएगा। घमंडियां को ओ ना जांदा ते झूठिया ना रखदा ना यारी। आइए जरा बाहर इससे। आप में बोल्डनेस, दलेरी उस वक्त आएगी जब आप सच्चाई की बात करेंगे। और पिलातुस ने क्या कहा कि जो मैंने लिख दिया है वो लिख दिया। और ये अगर आप कैथोलिक चर्च में जाए ना, तो सलीब के ऊपर लिखा होता है ये लफ्ज INRI। ये जिनको नहीं पता, मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहता हूं कि ये जो सलीब के ऊपर लफ्ज होता है INRI, की हो गया तो ये तस्वीर देखें, ये सुमसी हैं सलीब पे। तो ये कैथोलिक चर्च में आपको कुछ जो ये सलीबें हैं उन पे ये लफ्ज लिखा मिलेगा INRI। थैंक यू। ये इनिशियल्स है एक्चुअली। इनिशियल जो है आई जो है आइसु, IESVS। N जो है नाज़रीन वस। R जो है REX, जिसका मतलब है किंग। और जो अगेन I है वो है ID ओरम। ये तीन लफ्ज जो हैं, ये चारों लफ्ज, ये मेरे जीजो लातीनी, यूनानी और इब्रानी में लिखे गए थे। और इसका क्या मतलब है? जीसस ऑफ नाज़रेथ, किंग ऑफ जू। और ये लफ्ज लेटिन जो है, लातीनी जो है, यूज I इंस्टेड ऑफ इंग्लिश J। अगर लातीनी में देखते हैं तो लातीनी में J का लफ्ज नहीं है। J जो है जीसस के लिए हम उर्दू में अपना इंग्लिश में है, लेकिन लातीनी में नहीं है ये लफ्ज। वहां पे I का यूज करते हैं। एंड V इंस्टेड ऑफ U। जब भी उन्होंने U से कुछ लिखना होता है तो ये V का लफ्ज यूज करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज INRI इंस्टेड ऑफ JNRJ। तो ये जो लफ्ज है, इसका मतलब है कि यीशु मसीह जीसस ऑफ नाज़रेथ, किंग ऑफ द ज्यूज। अब यशायाह ने ये प्रोफेसी की है 700 साल के कबल अल मसीह के यीशु मसीह जो है उसकी बादशाह का आखिर ना होगा। अब पिलातुस जो है उसने ये किताबा लिखा है और वहां पे लिखा कि यीशु मसीह यहूदियों का बादशाह। अब ये चूंकि मसलूबियत जो है, यीशु मसीह को सलीब शहर के करीब किया गया है, इसलिए ताकि हर एक आने जाने वाला है समझ जाए कि ये क्या लिखा है। यशायाह ने कहा उसकी बादशाह का आखिर ना होगा। पिलातुस जो जिसने ऑर्डर दिया है कि इसको मसलूब किया जाए, उसने लिख दिया यहूदियों का बादशाह। जब ये फकीह और फरीसी और सरदार और बुजुर्ग हैं, इन्होंने मेरे अजीजों हंगामा किया है कि ये ना लिख यहूदियों का बादशाह, तो क्या है उस वक्त खुदा ने उस बादशाह का
जो दिल है चेंज कर दिया। उसने कहा मैंने जो लिख दिया है वो लिख दिया है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि बादशाहों के दिल जो है खुदा के हाथ में है। उसने कहा जो लिख दिया, और वो लिख दिया, और जो लिखा गया वो ये था कि ये यीशु मसीह यहूदियों का बादशाह है और इसकी बादशाहत का कभी एंड नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगी बादशाह। जो लिख दिया वो लिख दिया। कुछ भी हो, स्टेटमेंट चेंज ना कीजिएगा, खुदा आपको जुर्रत देगा। आज 9 पॉइंट शेयर किए हैं। अगले संडे मैं कोशिश करूंगा इसको वाइंड अप करने की, ताकि दूसरे सारे पास्टर लाइन में लगे हुए हैं कि खुदा उनका कलाम शेयर करें। लेकिन मेरी दुआ है कि आप सबसे कि अगर इस सीरीज को सुन रहे हैं हर संडे आए, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, ताकि उसके कलाम को पूरे तौर से डाइजेस्ट करके अपनी जिंदगियों से उसके नाम को जला दें। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू।